नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं कुशल दुबे आप सभी का द स्पीड के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं एक ऐसे सफल छात्र से मिलवाने वाला हूं जो अभी हाल ही में आए यूपीएसआई रिजल्ट में। आपको पता भी होगा कि यूपीएसआई में द स्पीड पूरे इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा 300 प्लस सिलेक्शन देने वाली कोचिंग बन चुकी है। तो इसी के साथ मैं बुलाना चाहूँगा अभिषेक मिश्रा जी को, जो आएंगे अपने बारे में खुद बताएंगे अपनी सफलता की राज क्या है, इनके सफल होने में वसीम सर का क्या मार्गदर्शन रहा, इनके सफल होने में पूरी द स्पीड कोचिंग का क्या मार्गदर्शन रहा। तो मैं बुलाना चाहूँगा अभिषेक मिश्रा जी को। आइए आप। इसी कड़ी के बीच मैं बुलाना चाहूँगा वसीम सर को, जो पूरे द स्पीड के मार्गदर्शक हैं और हम सब के मार्गदर्शक हैं और सभी प्यारे बच्चों के भी मार्गदर्शक हैं। तो मैं बुलाना चाहूँगा सर को और चाहूँगा कि सर इनको माला पहना के कुछ स्वागत करें और इनका मुंह भी मीठा कराएं सर। इनको सर लड्डू भी खिला के मुंह मीठा कराएं इनका। गुड इवनिंग बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने स्वागत किया जा रहा है आपके न्यू सेलेक्टेड यूपीएसआई का, और यह हमारे लिए गर्व का क्षण है और हम अपने सेलेक्टेड बच्चे को सम्मानित कर रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है मुझे। मैं इसी के साथ इस बच्चे को सम्मानित करने के लिए बुलाना चाहूँगा राजेश सर को, जो द स्पीड में मैथ्स के टीचर हैं, हमारे साथ मैथ्स पढ़ाते हैं। आए बच्चे को सम्मानित करें। वेरी गुड। और इसी के साथ मैं सुशील गुप्ता सर को बुलाना चाहूँगा और मैं बुलाना चाहूँगा अभिनव शुक्ला सर को। आए और बच्चे को सम्मानित करें। और कुशल दुबे सर बड़े प्रिय हैं हमारे, आए और बच्चे को लड्डू खिलाएं। वापस से फिर से लड्डू खिलाएं। लड्डू खिलाइए, लड्डू खाइए बाबू। नहीं अब नहीं हो गया। तो बहुत खुशी का ये पल है, ये क्षण है बच्चों। आज ये आपके समक्ष आए हैं और ये आपको मोटिवेट करेंगे, जिससे आपको आगामी आने वाली आपकी परीक्षाओं में एक मार्गदर्शन मिल सके, किस तरीके से तैयारी करनी है और कैसे सिलेक्शन प्राप्त करना है। तो निश्चित रूप से बच्चों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उस सपने को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए। हम आपको मार्गदर्शन समय समय पर कर ही रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। तो लेकिन सेलेक्टेड लोगों का एक मोटिवेशन अलग होता है। ये को आपकी सफलता में उत्प्रेरक का कार्य करेंगे, कैटालिस्ट का कार्य करेंगे, और आपकी सफलता का द्वार जल्दी आपके लिए खुलेगा अगर आप इन लोगों को फॉलो करेंगे। तो मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात है। आप अभिषेक को सुने और इनकी बातों को अपने जीवन में उतारें और उसी पे चलें। निश्चित रूप से आप सफलता का सोपान करेंगे, शीघ्र अतिशीघ्र करेंगे। तो मैं चाहूँगा अभिषेक आपका मार्गदर्शन करें। अभिषेक। थैंक यू सर। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, द स्पीड कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा आप लोगों को कि जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है और रिसेंटली जो 2021 का एसआई एग्ज़ाम का रिजल्ट आया उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी अपने जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा कि मतलब मेरी जर्नी एजुकेशन कैसे रहा, क्या क्या मैंने रिसोर्सेज लिए, कैसे मैंने अपने तैयारी की, सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं देवरिया का रहने वाला हूँ और मेरा जो इंटरमीडिएट तक का एजुकेशन रहा है देवरिया से हुआ है। फिर उसके बाद मैंने अपना यूजी और पीजी बनारस से कंप्लीट किया। 2018 में जब मैंने पीजी कंप्लीट किया तो उसके बाद मुझे मुझे एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करने के लिए इलाहाबाद आना था। तो मैंने बहुत सारी जगह से जानकारियाँ इकट्ठा की कि कौन सा कोचिंग मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो हर जगह से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि आप मैथमेटिक्स के लिए द स्पीड ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मैं 2018 अगस्त में स्पीड कोचिंग ज्वाइन किया। फिर यहाँ सर के मार्गदर्शन में
लगातार मैथमेटिक्स के साथ साथ इंग्लिश भी सुशील सर का मार्गदर्शन मिलता रहा और तैयारी अपनी चलती रही। फिर उसी दौरान जब तैयारी हम लोग की चले तो उसी दौरान ग्रुप डी का एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया, फिर उसके बाद रेलवे टेक्नीशियन का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, फिर उसके बाद 2019 का जो सीजीएल हुआ जो कि मुझे लगता है मार्च 2020 में हुआ था, उसको मैंने दिया और काफ़ी अच्छा मेरा एग्ज़ाम गया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मैथमेटिक्स का बेस इतना बढ़िया बन गया था कि वो कोई भी एग्जाम, चूंकि मैथमेटिक्स बेस ही होता है हर चीज़ में, कोई भी आप वन डे एग्जाम दे सकते हैं, तो उसमें सिर्फ मैथ ही मैथ सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मैथ क्या है कि अगर एक बार आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो फिर आपको बार बार उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप बस उसको रिवाइज करते जाएं, सारी चीज़ें आपकी ऐसे क्लियर होती जाएंगी। तो उसके बाद मैंने सीजीएल दिया। सीजीएल का रिजल्ट आने से पहले, जैसे आपको पता है कि कोविड की वजह से लॉकडाउन लग गया, हम लोग को पूरा इलाहाबाद छोड़ना पड़ा। वापस से जब हम लोग आए तो एग्ज़ाम हम लोग का मेंस का जो था सीजीएल मेंस वो नवंबर में हुआ, मैंने मेंस दिया। फिर उसके बाद मेंस भी काफ़ी अच्छा हुआ, चूँकि मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छे से पढ़ा गया था, सर ने हर चीज़ को बड़ी बारीकी से बताया, सब कुछ क्लियर करके। तो मेंस का देने के बाद फिर से एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ, वो भी मेरा टीयर 1 क्वालिफाई हुआ, मतलब हर लेवल के लिए क्वालिफाई हुआ। जैसे उसमें आपको पता होगा कि कई चरण थे, 6, 5, 4 ऐसे सारे लेवल का क्वालिफाई हुआ। और रिसेंटली उसका एग्ज़ाम भी मैंने दिया है, उसका रिजल्ट आने वाला है। साथ ही साथ जो एसआई का एग्ज़ाम था, एसआई का एग्ज़ाम हमारा नवंबर में हुआ था, नवंबर 2021 में। और नवंबर 2021 में होने के बाद मैथमेटिक्स चूँकि हमारी अच्छी थी और मैथमेटिक्स के साथ साथ रीजनिंग भी था और हिंदी जीएस, तो सारी चीज़ें बिल्कुल एक तरीके से सिस्टमेटिक वे में अपना पढ़ना था। मैंने मैथ्स के छोटे छोटे नोट्स बना लिए थे, सर के जितनी भी सीट थी मैं सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि मैंने कभी भी किसी दूसरे बुक या ऑनलाइन किसी भी कोर्स मैथमेटिक्स के लिए कभी नहीं प्रीफर किया। जो मेरे पास नोट्स था सर का, जो सीट थी, मैं उसे नोट्स बनाता था, छोटे छोटे नोट्स बनाता था, बार बार रिवाइज करता था उसको। तो जैसे मैं एक ही चीज़ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि कम चीज़ें पढ़ें, कम से कम चीज़ें पढ़ें। ये नहीं कि आप 10 बुक खरीद लाएं और उसमें से 10 को एक बार भी ना कंप्लीट कर पाएँ, तो उससे बढ़िया है कि एक बुक खरीद कर लाएं, उसको 10 बार में कंप्लीट करें। तो मैंने यही काम किया कि मैथमेटिक्स में क्या था कि मैं बार बार सर के नोट्स को देखता था, उसको करता था। और एक चीज़ और बताएं कि हर स्टेज पे, चाहे वो सीजीएल 2019 रहा हो, चाहे यूपीटीपीएससी पेट रहा हो, चाहे वो एनटीपीसी रहा हो, हर स्टेज पे सर से पर्सनली मिल के मैं पूछता था कि सर इसका कैसे मैं प्रिपेयर करूं। तो हर समय मुझे सर का गाइडेंस मिलता था और काफ़ी रिलैक्स महसूस होता था, क्योंकि मानसिक तौर पे जितना भी प्रेशर होता था सर से मिलने के बाद सब कुछ दूर हो जाता था। तो फिर फाइनल यहाँ पे हमारा एसआई में सिलेक्शन हुआ और ये सब तो जर्नी रही हमारी। हम आप लोगों के लिए एक चीज़ बताना चाहेंगे कि चूंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, जैसे आप जानते हैं, और इतना सारा भ्रम फैल गया है कि कौन कहाँ से तैयारी करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोगों से यही हम कहना चाहेंगे कि भ्रम में ना पड़ें, आप सेल्फ स्टडी को बहुत ज़्यादा प्रीफर करें। अगर आप ऑनलाइन करते भी हैं उसको भी कीजिए और साथ साथ सेल्फ स्टडी लगातार करते रहिए और सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। आप लगे रहिए, जब तक आप लगे रहेंगे सिलेक्शन आपको श्योर होगा। चूँकि टाइम भले लग सकता है, कुछ साल 2 साल टाइम लग सकते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ाई करेंगे तो सिलेक्शन आपका श्योर होगा। इतना मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि चूंकि हम लोग के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, जैसे कोविड-19 की वजह से, तो थोड़ा सा टाइम लग गया, डिले हो गया। बट अगर आप लगातार पढ़ाई करते रहेंगे तो सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। आने वाले टाइम में आपकी एसआई की भर्ती आ रही है, लगभग 1000 के आसपास पोस्ट हैं। कांस्टेबल की भर्ती आ रही है जिसमें 40,000 के आसपास पोस्ट है और ये बहुत गोल्डन चांस हैं, आप आएँ, जुड़ें। और द स्पीड में आज के टाइम में काफ़ी अच्छे स्टाफ हैं, जैसे सर तो हैं ही हैं, सॉरी, राजेश सर हैं, कुशल सर हैं, अशफाक सर हैं। तो आप आएँ, जुड़ें और आपको एक बहुत अच्छी फैकल्टी मिलेगी और पूरी की पूरी आप चाहे पुलिस के लिए जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सारे की सारी प्रॉपर तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप ज्वाइन करें। यस सर, थैंक यू। बहुत ही बेबाक राय आपके सामने अभिषेक ने रखी, बहुत सही मोटिवेशन आपको दिया। निश्चित रूप से इनकी एक एक बातों को बच्चों पत्थर की समझिए लकीर, अपने जीवन में करिए आत्मसात, तभी आप हो पाएंगे सफल। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम चाहेंगे कि जैसे आज अभिषेक आपके सामने आकर खड़े हुए हैं, वो दिन आप भी मुझे प्रदान करें कि मैं आपको सम्मानित करूं और आप भी दूसरे लोगों को मोटिवेट करें, जिसकी वजह से दूसरे लोगों का सिलेक्शन हो। तो मैं और मेरी पूरी टीम अभिषेक को तहे दिल से बधाई देना चाहेगी। इनके उज्जवल भविष्य की कामना हम लोग करते हैं
और हमारा आशीर्वाद सदैव अभिषेक के साथ है। निश्चित रूप से ऐसे ही ईमानदारी से अपने कर्तव्य पथ पे चलें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। साथ में तो हम लोग जुड़े ही हुए हैं और निश्चित रूप से आप जैसे बच्चों की वजह से हमारा आज सम्मान है और यही हमारी असली गुरु दक्षिणा है अभिषेक, जो आप लोगों ने दिया है हमें। ओके बच्चों, टेक केयर, मेहनत से ईमानदारी से पढ़िए, लगातार एग्ज़ाम आपके लगे हुए हैं और द स्पीड हमेशा से एक सर्वाधिक सिलेक्शन, इलाहाबाद में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाली संस्था है। आप इससे जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। आप जरा सिलेक्शन का रिकॉर्ड अन्य जगहों का भी देख लीजिएगा। यहाँ पर बच्चों मनहूसियत नहीं है ना, यहाँ पर बच्चों एक खुशी है। यहाँ बच्चा आता है, यहाँ का ऐसा माहौल होता है, टीचर की एक ऐसी मेहनत होती है जिससे बच्चा बड़ा प्रभावित होता है और ना पढ़ने वाला बच्चा भी बड़ा ईमानदारी से मेहनत करने लगता है। और जो बच्चा जिस दिन मेहनत करना शुरू कर दिया, निश्चित रूप से वो जिस लेवल पे है वो सफल हो ही जाएगा। तो होता है, कई जगह ऐसा होता है जहाँ मनहूसियत होती है, यहाँ मनहूसियत नहीं बच्चों, खुशियाँ हैं। यहाँ एक अलग माहौल मिलता है कि यहाँ का टोन ही अलग है कि यहाँ जो पढ़ेगा निश्चित रूप से वो योग्य हो ही जाएगा। ऐसी मेहनत कराई जाती है, ऐसा माहौल बनाया जाता है कि बच्चा सफल होता है। और ये बच्चों प्रमाण आपके सामने है, आप देख रहे हैं, लगातार सिलेक्टेड बच्चा है आपका। अपनी मेहनत के दम पे ये बच्चा सिलेक्ट हुआ है, हमारा मार्गदर्शन रहा है और बच्चे की मेहनत रही है, माता पिता का इसका आशीर्वाद इस बच्चे पर माता पिता का रहा है इनके। तो निश्चित रूप से बच्चों आप लोग भी मेहनत करिए, जुड़िए आप हमसे, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आप भी आएंगे इस मंच पे और लोगों को संबोधित करेंगे और मोटिवेट करेंगे। जय हिंद। अच्छा, अभिषेक भी कुछ और कहना चाहते हैं आपसे, जरूर सुने आप। शुरू में जब हम कोचिंग ज्वाइन किए थे तो कुछ भैया लोग जो सीनियर्स थे वो सेलेक्ट होके जब यहाँ पे आके मोटिवेशनल स्पीच दिया करते थे, तो हमेशा से एक दिली इच्छा मेरी रही कि हम भी कभी आएँ। और आज सर के आशीर्वाद से वो दिन आया कि मैं यहाँ पे हूँ। तो अगला नंबर आप लोगों का है, आइए, कल को हो सकता है हम आपको यहाँ से देखें, ठीक। और एक चीज़ बस लास्ट में कहना चाहेंगे कि सफलता एक दिन में बिल्कुल नहीं मिलती है भाई, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो एक दिन डेफिनेटली मिलेगी। हमने भी बहुत सारे संघर्ष किए हैं, कई एग्जाम्स नहीं निकले, बहुत सारे एग्जाम्स निकले भी, लेकिन उसे मोटिवेशन लूज नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सीजीएल 2019 हुआ था तो उसमें मेरे सिर्फ 4 नंबर से रुके थे, पर ठीक है, यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। इसीलिए कभी भी असफल अगर आप हो रहे हैं तो उससे घबराना नहीं है भाई। एक एग्जाम तो है नहीं, आप एक में असफल होंगे, दूसरे में लगेंगे तो सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। तो बस लगे रहिए और सिलेक्शन आपको फाइनल डेफिनेटली होगा। थैंक यू सर। ओके बच्चों, जय हिंद, बाय बाय।